हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 पीटी के लिए क्राउन पब्लिकेशन के सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 4 तक को कवर किया। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए, वहाँ से आपको किरण पब्लिकेशन तथा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि सारे जो है सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसे आप जरूर चेकआउट करें। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसे आसानी से विद सॉल्यूशन बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इस सेट नंबर आपका 5 है। तो दोस्तों, और सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सेशन को जो है लाइक कर दीजिए। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से देखिए, आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन पहला है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो सबसे पहले समझिए कुतुब मीनार है कहाँ। तो कुतुब मीनार आप दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। और यह जो है विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। 2 क्वेश्चन बन गए आपके। और इसकी 5वीं मंजिल के निर्माण की यदि हम बात करें तो 5वीं मंजिल का निर्माण आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? नींव आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। 4 तले तक इल्तुतमिश ने बनवाया, किंतु 5वां उस पर तला जो बनाया वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बने। ठीक है, पहला के कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। इसको बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया 4थी मंजिल तक। ठीक है, 4थी मंजिल तक। और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। यह दिल्ली में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इस समय जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपको अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली दे रहा है, इसलिए ये भी गलत है। सिंध का बिल है, ये लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, यदि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछता तो फिर आपको एनी बेसेंट हो जाता। कौन? एनी बेसेंट हो जाती। ठीक है, यहाँ पर भारतीय महिला कहा था सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस का जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था कब? सन 1925 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष था सरोजिनी नायडू ने किया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली महिला थी वह भी आपको सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के को पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इसलिए इन्हें जो है देश में पूरे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक जो ये सुभाष चंद्र बोस की लिखी गई पुस्तक है। वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, ये जो है आपको एंजेला मार्केल के द्वारा जीता गया है। क्योंकि इन्हें क्यों यह पुरस्कार दिया गया, तो इसके पीछे आपको बताऊँ, पलायन के लिए मजबूर जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के प्रति किए गए कार्यों के लिए एंजेला मार्केल को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, विश्व शरणार्थी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का क्या नाम है? तो इसका फार्मूला ई नाम है। ठीक है, फार्मूला ई। न्यायमूर्ति यूवी ललित के बाद भारत के 5वें, देखिए यहाँ 5वें नहीं, यहाँ 50वें होगा, 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए हैं? तो यूवी ललित के बाद जो है आपको जो मुख्य न्यायाधीश अभी प्रेजेंट में हमारे देश के कौन है? आपको डीवाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, और डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम आपको बता दें कि इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है, इनके पिताजी भी पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और ये वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो यह जो उपभोक्ता जागरूकता क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला
हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो यह आपको गोवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह ऋषि सुनक का चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो एम विश्वेश्वरैया के रूप में के जन्म दिवस पर जो है भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये आपको 15 सितंबर को मनाया जाएगा। 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ये छेले सो, यह एक गुजराती फिल्म है जिसकी घोषणा की गई है। ठीक, ऑस्कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस थे जनरल विपिन रावत थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात अब इनके जगह पर जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो आपको अनिल चौहान बने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नेता ने सन 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में आपको बता दूं कि स्वदेशी स्वराज्य तथा बहिष्कार जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, जलेपला दरा कहाँ है? और सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। माना और नीति दरा आपको उत्तराखंड में, सिपकिला दरा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर नहीं है, इसलिए आपको गलत है। बोमडिला दरा अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है इसका आंसर, तो इसलिए आपका आंसर नंबर 80 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यदि कुल लंबाई की हम बात करें तो यह 7500 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि मुख्य भूमि की लंबाई पूछेगा फिर आपको 6100 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर जो है यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कितने अरब जनसंख्या पहुंचने के पश्चात मनाया जाने लगा था? तो जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गया था तब से आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? और देखिए इसी को जो है आप पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। तो इसका प्रयोग करने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह ज्ञानी जैल सिंह थे। देखिए जब सन 1986 ईस्वी में, ठीक है, भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम आया था तो उस पर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अब देखिए पॉकेट वीटो क्या होता है? तो पॉकेट वीटो ऐसा एक अधिकार है राष्ट्रपति के पास जो कि किसी भी विधेयक पे वो अपनी ना ही हाँ कहता है और नहीं ना करता है। ठीक है, और उसको अस्थायी रूप से जो अनिश्चित काल के लिए उस पर कोई अपना मत ही नहीं देता है, तो उसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से ही जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, और 1957 की इस कमेटी की सिफारिश में ही आपको राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 1992 के शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट किसने सुशासन की परिभाषा तय की थी? ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, आपको इसका अर्थ दिया गया उपभोग होता है, सी का आई का आपको निवेश हो गया, सरकारी खर्च, ठीक, और एम का कुल निर्यात और कुल आयात हो गया। यदि राष्ट्रीय आय को निकालना हो तो आपको क्या करिएगा, सी प्लस आई जी प्लस एक्स माइनस आई। ठीक है, यानी उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च और प्लस आपको निर्यात और कुल आयात में कमी, इस जब निकालिएगा इस पे रख के तो आपको राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? देखिए आमदनी पर कर की शुरुआत भारत में जो है सबसे पहले आयकर की जो शुरुआत की गई थी यह 1860 ईस्वी में की गई थी, और इसकी शुरुआत करने वाले तो एक ब्रिटिश नागरिक थे सर जेम्स विल्सन। ठीक है, उन्हीं के द्वारा किया गया था, सर जेम्स विल्सन। ऑपरेशन ट्विस्ट किस देश द्वारा 2 बार प्रयोग किया गया है? ऑपरेशन ट्विस्ट जो है यह अमेरिका के द्वारा और अभी तक 2 बार प्रयोग किया जा चुका है, और यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है। ठीक है, WTO के अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई, कब की गई? तो WTO की जो अपीलीय प्राधिकरण इसकी स्थापना सन 1995 ईस्वी में किया गया था। ठीक है,
जो भी ट्रेड से रिलेटेड विवाद होते हैं WTO के जो है अपीलीय प्राधिकरण में इसे सुलझाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा कि तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तेलिया रुमाल के लिए जो है आपको तेलंगाना में बनता है और इसके लिए इस GI टैग दिया गया। यह आपको बता दूं कपास के जो है रेशे से बनाया जाता है और ये उत्तम किस्म का जो है रुमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपको 7 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है। तो पूर्वी घाट से होकर आपको जो कोसी नदी या पूर्वी घाट से होकर नहीं बहती है। लाल पंडा के बारे में क्या सत्य है बताना है आपको। देखिए लाल पंडा जो है लाल पंडा को भारत में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, सही है। यह अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। यह आपको अरुणाचल प्रदेश का जो है अरुणाचल प्रदेश का पक्षी नहीं, यह आपको सिक्किम का राजकीय पक्षी है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ये सही है, यह एलुरुस फ्लेंगस प्रजाति का जानवर है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए और 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता थे। तो प्रथम अशोक चक्र जो प्राप्त करता थे, यह नर बहादुर थापा थे। ठीक है, नर बहादुर थापा थे और अशोक चक्र की जो शुरुआत किया गया था, याद रखें, सन 1952 ईस्वी में अशोक चक्र की शुरुआत किया गया था। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है। तो टोक्यो जो है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भगवती समिति का संबंध किससे है। भगवती समिति का संबंध की यदि हम बात करें तो इनका संबंध है आपको बेरोजगारी से। ठीक है, प्रत्यक्ष कर से आपको बाचू समिति याद रखिएगा। देखिए जितने भी समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाचू समिति का संबंध आपको प्रत्यक्ष कर से। जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है, स्वामीनाथन संबंधी का समिति का संबंध आपको जनसंख्या से है। ठीक है, और भानु प्रताप सिंह समिति का संबंध जो कृषि से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स में सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ था। देखिए ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में पहले जो है आपको 4 ही देश थे। पहले ये ब्रिक था, ठीक है, जिसमें आपको ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था। ठीक है, किंतु 2010 में इसमें आपको साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, यह ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो अंत में जुड़ने वाला जो राष्ट्र है यह आपको साउथ अफ्रीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको उरुग्वे की मुद्रा क्या है। तो उरुग्वे की मुद्रा जो है यह पेसो है। आपका इनमें से कौन सी रचना सलमान रश्दी की नहीं है। देख फ्यूरी, गोल्डन हाउस, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये जो सारे आपको जो यह सलमान रश्दी के जो है रचना है। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 की देखिए टू लाइफ्स जो है यह विक्रम सेठ की कृति है। किसकी, विक्रम सेठ की। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये जो है आपको लखनऊ में किया गया और जो इस बार इसका थीम था वो था उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास का इंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इस बार जो रैंक है आपको यह 10वीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान रहा है। तो यह आपको अहमदाबाद रहा है। ठीक है, और अहमदाबाद के साइंस सिटी में जो यह इसका आयोजन किया गया था। अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई अप्रवासन नीतियों पर सहमति व्यक्त की है। तो यह मैक्सिको और अमेरिका के बीच में हुआ, क्योंकि मैक्सिको के सीमा से लोग अमेरिका में घुसपैठ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में खबरों में रहा विंड हॉक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए विंड हॉक डिक्लेरेशन जो है यह एक बयान है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला पॉड टैक्स प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पॉड टैक्स प्रोजेक्ट प्राप्त करना जो पहला राज्य बना है यह उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश रहा है। तो यह आपको बांग्लादेश रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यह 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 46 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट से रिलेटेड है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखिए इसका आयोजन इस बार भारत में किया जाएगा, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी आपको 1996 में भी एक बार मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता भारत में हो चुका है, यह दूसरी बार होने वाला है। और इस बार भारत की तरफ से जो इस प्रतियोगिता में कॉन्टेस्टेंट है वह सिन्नी शेट्टी है।
ठीक है, सिडनी याद रखिए सिडनी सेटिंग है और यह 71वां संस्करण है। कौन सा? याद रखिए 71वां संस्करण होगा। ठीक है, चलिए ये सारे जो है फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता? देखिए सात्विक रेड्डी और चिराग ने यह आपको खिताब जीता। अगला क्वेश्चन आपका, तो भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान, ठीक है, के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL हाल ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह GE एरोस्पेस से किया है और यह जो है आपको USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अजित अगरकर को नियुक्त किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर नियुक्त किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको साइंस के क्वेश्चन होंगे कि रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर से क्या मोटर जो होता है, देखिए मोटर के जो रोटेशन है, ठीक है, उसकी गति को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, मान लीजिए कि पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग के 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो ये देखिए यह पीला दिखाई देगा। यदि WA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति होगी, तो देखिए ध्वनि की गति होती है। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर आपको द्रव में होती है, ठीक है, फिर आपको गैस में होती है। ठीक है, तो ठोस में सबसे अधिक होगा, ठोस का वैल्यू आपको VS रखना है, तो यानी कि VS हो जाएगा। किंतु आपको ये छोटा बढ़ तो आपको इस साइज में लीजिए ना, फिर आपको गैस, द्रव और ठोस, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो यूरेनियम 235 का जो प्रयोग है आपको बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। आविष्कारक यहाँ दिया है और यहाँ आविष्कार दिया है। देखिए जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। W के रोन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। माइकल फैराडे ने आपको डायनेमो का आविष्कार किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने यह टेलीफोन का आविष्कार किया। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ये आपको मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? तो देखिए ISSR, यह जो है यह विज्ञान से संबंधित नहीं है, यह सोशल साइंस रिसर्च से संबंधित है। क्योंकि इसका फुल फॉर्म यदि आपको पता होगा तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ICSSR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च। तो यह जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो यह जो है इसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो जो बीटा कण होता है इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए इन लैंपों में आपको सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? सोडियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में आपको क्रोमियम तथा निकिल मिलाया जाता है, तब जाकर वह स्टेनलेस स्टील बनता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ आपको हीलियम गैस को जो है मिक्स किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर की यदि बात करें, देखो टेफ्लॉन जो है यह पॉलीमर नहीं है, यह एक आपको कार्बनिक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि सूची 1 से यहाँ सूची 2 को सुमेलित करना है।
देखिए यहाँ पर तो जो केवलार है, केवलार एक संश्लेषित रेशा है। टेक्साल जो है यह कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड जो है यह रोडेंटेनासी है। और नाइट्रोसेलुलोज जो है यह आपको विस्फोटक है। तो एक का दो, बी का तीन, एक का दो, बी का तीन, सी का चार। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है यह बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, ओलोरीकल्चर कहते हैं। क्या? ओलोरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। उड़ने वाले स्तनपायी कौन सा है? तो उड़ने वाला इसमें से स्तनपायी आपको चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तो जो तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स कॉमर्स पैदा करता है? तो यह जो है आपको जो प्यूपा से प्राप्त होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क मानव में होती हैं। देखिए जो वयस्क मानव होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। और जब बच्चे होते हैं उनमें लगभग 300 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का बिना। देखो डब्ल्यूसी का बिना बनना तथा आरबीसी का बिना से यह प्लीहा में होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद की यदि बात करें तो यह आपको ऑक्सीजन है। ठीक है। और मुख्य उत्पादक के रूप में क्या है? तो मुख्य उत्पादक आपका ग्लूकोज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर उत्पन्न करने वाली कमियों को दिया गया है। सूखा किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। निशानता जो होता है यह विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी जो रोग होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर यही आपको यहाँ पे सही मिल रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 23 है कि यहाँ पे भी आपको सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो देखिए लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ग्वाइटर रोग जो होता है यानी गला घोंटू जो रोग होता है यह आपको आयोडीन की कमी से होता है। बेरी राइट रतौंध नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी बेर जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्लेग, प्लेग जो है किससे होता है? देखिए गंजापन सबसे पहले कवक से होता है। एड्स जो होता है यह विषाणु से होता है। प्लेग जो होता है यह जीवाणु से होता है। और मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोआ से होता है। हमारा यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो जो आंख की सुग्राह्यता है यह आपको पीला एवं हरा रंग के लिए जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब हमारा जो है आपको 76 से लेकर 150 के जो प्रश्न है यह मैथ और रीजनिंग के, इसके लिए मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके और मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी आज का सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।